मंगलम पंचपरमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिन्धर्मं मंगलम वीरशासनम मंगलम वीरशासनम। इष्टोपदेश। आज से हम सब लोग इष्टोपदेश नामक महान ग्रंथ का वाचन करेंगे। पहले तो ग्रंथ का नाम याद कर लीजिए, इष्टोपदेश। फिर आप याद कीजिए किन्होंने लिखा है। तो आचार्य देवनंदी, जिनका अपर नाम पूज्यपाद स्वामी है। प्रसिद्धि आपको पूज्यपाद नाम से हुआ है। जिनके पाद पूज्य थे, चमत्कारी थे, आश्चर्यकारी थे, लोगों के दुख हरण करने वाले थे, ऐसे पूज्य पाद तो पूरे विश्व में इससे प्रसिद्धि हुई और होती भी है। कभी कभी व्यक्ति का नाम जो है, मूल नाम जो है, उसमें इतना वो प्रसिद्धि नहीं होती है जितने अपर नाम से हो जाती है। घर में भी आप लोगों के जो नाम होते हैं, कोई उस नाम से जाने ना जाने, लेकिन किसी ने कोई नाम रख दिया हो, आपके परिवार वालों ने, आड़ पड़ोस वालों ने नाम रख दिया हो, तो उस नाम से आपको लोग पहचाने जाते हैं और बड़े हो गए तब भी पहचाने जाते हैं। एक व्यक्ति थे, वो 6 फुट के थे, पर उन्हें आज तक भी छोटे लाल छोटे लाल छोटे लाल कहा जाता है। तो ये क्या हुआ? तो प्रसिद्धि छोटे लाल से हो गई। हैं तो बड़े लाल पर बोले छोटे लाल। तो ऐसे ही पूज्यपाद स्वामी की इतनी प्रसिद्धि थी, जहाँ भी उनके कदम पड़ते थे, जिस नगर जिस शहर में, वहाँ पर लोगों को सुख शांति मिलती थी। जिनके चरण भी इतने पूज्य हों, देवताओं द्वारा पूज्य हों, ऐसे पूज्यपाद स्वामी द्वारा इष्टोपदेश नामक महान ग्रंथ लिखा गया है। इसमें मात्र 51 श्लोक हैं। 51 श्लोक हैं और भाषा इसकी जो संस्कृत है और विषय वस्तु पूर्ण आध्यात्मिक है। शैली बहुत सुंदर है, सुगम है, सुबोध है। आध्यात्मिक ग्रंथ का यह उच्च कोटि ग्रंथ है। यदि किसी को समय सार आदि महान ग्रंथ पढ़ना हो तो उसके पहले यदि इष्टोपदेश नामक ग्रंथ पढ़ लिया जाए तो उसे समय सार भी समझ में आए। आप ये समझ सकते हैं कि मिनी समय सार, छोटा समय सार, जिसके पास समय कम हो और आध्यात्म की विद्या सीखनी हो, वेद ज्ञान की कला सीखनी हो, आत्मा और परमात्मा के बारे में अच्छे से समझना हो, तो उसे यह महान ग्रंथ पढ़ना चाहिए, इष्टोपदेश। जैसे कि इसका नाम ही है इष्ट उपदेश। इष्ट मतलब जो हमें प्रिय हो, वो इष्ट कहलाता है। तो हमें प्रिय क्या है? जिसको सुनने से हमें शांति मिले, जिससे हमें आनंद मिले। तो हर व्यक्ति को इष्ट जो है, सुख इष्ट है। संसार में हर व्यक्ति सुख चाहता है, ये उसके लिए इष्ट है। संसार में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो दुख चाहता हो। जो कुछ भी आज तक उसने किया है और कर रहा है और आगे करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ सुख के लिए करेगा। चाहे वो गलत काम ही क्यों ना कर रहा हो, वो भी सुख के लिए करता है। अच्छे काम तो सुख के लिए किए ही जाते हैं, लेकिन आप ये भी समझना कि यदि आप गलत काम कर रहे हो, वो भी सुख के लिए करते हो। आप झूठ बोलते हैं तो वो भी आप सुख के लिए, क्योंकि झूठ बोलने से आपको सुख मिलता है। आप लड़ते झगड़ते हो तो भी आप सुख के लिए करते हो, क्योंकि आपको सुख मिलता है। आप कोर्ट कचहरी करते हो तो आपको सुख मिलता है, तो आप करते हो। मतलब कहने का मतलब, आप ऐसा कोई काम नहीं है जो आप दुख के लिए करते हो।
दुख के लिए करते हो, कोई दुख के लिए नहीं करता है, सब काम सुख के लिए करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें इष्ट क्या है ये समझना चाहिए। हमें संसार की भौतिक वस्तुएं इष्ट हैं ये नहीं यहाँ पर है। हमें मकान मिल जाए, घर मिल जाए और भोग सामग्री मिल जाए, विषय वस्तु मिल जाए, ये इष्ट नहीं है यहाँ पर। इष्ट है जो हमें सुख दे, आत्मिक सुख दे, आत्मा का आनंद दे, वो हमें सुख चाहिए है। समझ में आया ना? कौन सुख चाहिए? जो आत्मा को हमें आनंद दे, वो सुख चाहिए है। तो वो हमारे लिए इष्ट है। और वो कैसे प्राप्त होगा? तो उसके लिए यहाँ पर उपदेश है, उपदेश है, ठीक है ना? उपदेश जहाँ पर आप सुनो और समझो और अपने जीवन में उतारो। भगवान की वाणी, अरहंत की वाणी, जिनेंद्र भगवान की वाणी उपदेशात्मक होती है, आदेशात्मक नहीं होती है। आदेशात्मक वाणी अहंकारी लोगों की होती है और उपदेशात्मक वाणी अरहंत लोगों की होती है। अरहंत महापुरुषों की वाणी उपदेशात्मक है। हमने तो आपको बताया है, ये बात ऐसी है। अब आपका अपना पुरुषार्थ है, आपका अपना उद्यम है, आप क्या करना चाहते हैं। आप इस मार्ग में बढ़ेंगे तो आपको सुख मिलेगा, इस मार्ग में बढ़ेंगे तो आपको दुख मिलेगा। ये दुख और सुख का रास्ता है। किस रास्ते में जाना चाहते हैं ये आपका डिसीजन है, ये आपका शोध और बोध है, ये आपकी सोच है, आपकी समझ है कि आपको कहाँ बढ़ना है। यदि आप दुख के रास्ते में जाना चाहते हैं तो दुख के रास्ते में जाइए। मोक्ष मार्ग सुख का रास्ता है, संसार मार्ग दुख का रास्ता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग ये सुख का रास्ता है। मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्राणि संसार मार्ग ये दुख का रास्ता है। अब आप जो हैं दो में से कोई एक पसंद कर लो। हम तो आपको बता सकते हैं बस, हम आपको सिखा सकते हैं बस, हम आपको उपदेश दे सकते हैं बस। और तीर्थंकरों ने यही तो किया है। तीर्थंकरों ने तीर्थ का प्रवर्तन किया। तीर्थ मतलब होता है किनारा, तीर्थ का मतलब होता है किनारा, नदी का किनारा। जो तीर्थ है, तीर्थ रूप हैं, किनारे रूप हैं, जो इस पार से उस पार हमें ले जाएं, तिराएं, वो तीर्थंकर उस तीर को धारण करने वाले, उस तीर्थ को धारण करने वाले, उस तीर्थ के कर्ता तीर्थंकर कहलाते हैं। इसलिए चतुर्थ काल में 24 तीर्थंकर समय समय पर होते हैं और भव्य जीवों को वो संसार सागर से पार लगाते हैं, तत्व का उपदेश दे करके, तीर्थ का उपदेश दे करके, तिरने का उपदेश दे करके। तो यहाँ भी इष्टोपदेश, कितना सुंदर ग्रंथ का नाम है इष्टोपदेश। हमें क्या प्रिय है इसका उपदेश? हमें तो प्रिय है आत्म शांति। बोलो क्या शांति? शांति चाहिए नहीं चाहिए? आपके पास क्या कमी है? रहने के लिए मकान है, ठीक है ना, विषय भोग के लिए धन संपदा है, सारा परिवार है, सब कुछ चारों तरफ संपन्नता है। नहीं है तो क्या नहीं है? शांति नहीं है, मन में शांति नहीं है। वो मन में शांति कैसे आएगी? तो बोले कि इस ग्रंथ से आएगी, इष्टोपदेश नामक ग्रंथ से आएगी। तो हम सब लोग इष्टोपदेश नामक ग्रंथ पढ़ेंगे। जैसे मैंने बताया आपको 51 श्लोक हैं, डरने की जरूरत नहीं है। मात्र 51 श्लोक ही हैं। एक दिन में एक श्लोक भी याद करोगे तो 51 दिन में 51 श्लोक याद हो जाएंगे, जो तुम्हारे समाधि में बड़े काम आएंगे, तुम्हारे संकट में बड़े काम आएंगे, तुम्हारे संघर्ष में जीवन में बहुत काम आएंगे, बड़े बड़े प्रतिकूल कर्मों के उदय में तुम्हारे काम आएंगे। विषम परिस्थितियां सामने खड़ी हो जाएंगे तो उस समय काम आएंगे, क्योंकि यही ज्ञान जो है तुम्हें रास्ता देगा। ज्ञान से ही सुख मिलता है ना, ये तो निश्चित है। सम्यक ज्ञान सुख देता है।
तो इसलिए ये सम्यक ज्ञान है, ये आध्यात्मिक ज्ञान है, आध्यात्मिक विद्या है इष्टोपदेश। तो आप एक एक दिन में एक श्लोक जरूर याद करें। मंगलाचरण, कोई भी ग्रंथ प्रारंभ होता है सर्वप्रथम उस ग्रंथ का मंगलाचरण होता है। मंगल आचरण हमारे जीवन में आए, इस उद्देश्य से मंगलाचरण होता है। जो हमारे पाप को काटे, पुण्य को दे, वो मंगल है। जो हमें दुख से निकाल करके सुख की ओर ले जाए, वो हमारा मंगल है। जो हमें कर्माधीन ना करे, कर्म से हीन करे, वो हमारा मंगलाचरण है। सर्वप्रथम हम लोग मंगलाचरण करेंगे। आज ही इस ग्रंथ का शुभारंभ हो रहा है। यह ग्रंथ सर्वविघ्न रूप से संपन्न हो, इस भावना से भी मंगलाचरण किया जाता है। शिष्यों में शिष्टता का पालन हो, इसलिए भी मंगलाचरण किया जाता है। जिस समय मंगलाचरण होता है उस समय हमारे अंदर विनय भाव होता है, हाथ जोड़ते हैं। और उपकारी के उपकार को याद करने के लिए भी मंगलाचरण होता है। जिन्होंने हमें ज्ञान दिया है, जिन्होंने हमें इतना आध्यात्मिक बातें बताई हैं, ऐसे परम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी, उनकी परंपरा से आया हुआ ज्ञान आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो हम पूज्यपाद स्वामी के प्रति भी अपनी विनयांजलि अर्पित करते हैं मंगलाचरण में। और इसके साथ साथ जिन्होंने ये ज्ञान दिया है, सिद्ध परमात्मा और हमारे अरहंत परमात्मा, इनको भी हम स्मरण करते हैं। पंच परमेष्टि को भी स्मरण करते हुए मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं, जिससे मन में शांति होती है। पंच परमेष्टि का ध्यान करने से और मन में उनको स्मरण करने से हमारे सारे विकल्प दूर होते हैं और फिर हमें जो है सद्बुद्धि मिलती है, बोधि की प्राप्ति होती है, अंत में समाधि की प्राप्ति होती है। तो आइए सबसे पहले हम मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। एक बार हम बोलेंगे, दोबारा आप बोलेंगे। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्ण कर्मणः रभावे कृष्ण कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्ण कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने बहुत सुंदर मंगलाचरण किया है। नाम भी नहीं लिया और नमस्कार भी कर दिया। ये विशेषता है कि हम जो विशेष व्यक्ति है उसका विशेषण बता दें तो अपने आप ही विशेष की पहचान हो जाती है, हमें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इतनी साहब बैठे हों, हमने कहा फलाना व्यक्ति सज्जन है, तो आप अपने आप ही उपयोग ले जाएंगे कि हाँ वो व्यक्ति सज्जन है जिसके बारे में महाराज जी बोल रहे हैं। तो बताने की आवश्यकता नहीं पड़ी। यहाँ स्वाध्याय प्रेमी बैठा हो और महाराज ने कहा होगा कि हे ज्ञानी, तो समझ में आ गई वो ज्ञानी उसी को बोल रहे हैं, उसी को समझा रहे हैं, किसी और को नहीं। ठीक है ना। तो ऐसे मंगलाचरण में यहाँ पर जो है बता रहे हैं किसको नमोस्तु कर रहे हैं। यस, एक एक शब्द का पहले अर्थ देखिए। अन्वयार्थ, यस जिनके कृष्ण संपूर्ण कर्मणः कर्म अभावे अभाव हो जाने से स्वतः स्वयं ही स्वभावाप्ति स्वभाव की प्राप्ति हो गई है। तस्मै उन संज्ञान रूपाए अनंत ज्ञान स्वरूप परमात्मने परमात्मा को नमः नमस्कार अस्तु हो।
यहाँ पर दो बातें समझनी हैं, एक सद्भाव की दृष्टि से और एक अभाव की दृष्टि से, एक अस्ति से और एक नास्ति से। कथन जब भी होता है या तो अस्ति से होता है या नास्ति से होता है। एक बार में हम एक कथन कर पाते हैं, तो हम बोलें कि हिंसा मत करो, ये नास्ति से हो गया, अहिंसा का पालन करो, ये अस्ति से हो गया। तो समझाने का तरीका है। यहाँ भी जो है इसी प्रकार से यस्य स्वयं स्वभावाप्ति, जिनको स्वयं ही स्वभाव की आप्ति हो गई है, आप्ति मतलब प्राप्ति हो गई है, अपने स्वभाव में चले गए, स्वभाव निज भाव में चले गए। आत्मा का जो भाव है, आत्मा का भाव जानना और देखना है, ये आत्मा का भाव है। जो सहज जानना और सहज देखना है वो आत्मा का भाव है। ऐसे निज भाव में जो चले गए तो उसके क्या हो जाएंगे? अभावे। अभाव हो जाने पर, क्या हो जाने पर अभाव? कृष्ण कर्मणः, समस्त कर्मों का अभाव हो जाएगा। अथवा हम ये कह सकते हैं अभावे, कृष्ण कर्मणः अभावे, समस्त कर्मों के अभाव हो जाने पर जिनको स्वभाव की प्राप्ति हो गई है, या ये कह सकते हैं जिनको स्वभाव की प्राप्ति हो गई है उनके समस्त कर्म की क्या हो गई है? निर्जरा हो गई है। ऐसे ही है ना। तो ये बात कही जा रही है, जिनके संपूर्ण कृष्ण, कृष्ण मतलब होता है संपूर्ण, कर्मणः कर्म, अभावे अभाव हो जाने पर, जिनके संपूर्ण कर्मों के अभाव हो जाने पर स्वयं स्वतः ही स्वभावाप्ति, स्वभाव की प्राप्ति हो गई है। आपति प्राप्ति हो गई है। देखो हमारे हाथ में नकली हीरे रखे हों तो उनकी कीमत कब तक? जब तक हमारे दूसरे हाथ में असली हीरे नहीं आए। जैसे असली हीरे आए और हमें पता चला ये नकली हीरे हैं तो उसकी कीमत अपने आप ही कम हो जाएगी हमारे मन में और वो फिक जाएंगे, उनको हम फेंक देंगे। ठीक है ना। ऐसे ही जैसे स्वभाव की प्राप्ति हुई तो एक जो कर्म है ना उनका अपने आप अभाव हो जाएगा, उनके प्रति हमारा उपयोग भी जाना बंद हो जाएगा, उनके उदय से होने वाले परिणाम विकृति वो भी हमारी दूर होने लग जाएगी और कर्म जाने लग जाएंगे। तो एक तो ये है। अथवा हमारे पास असली हीरा ही है तो कोई नकली हीरा लाए तो हम उसे ग्रहण क्यों करेंगे? हम तो बोल देंगे इसको अलग करो, ये तो नकली, हम तो चाहिए नहीं है। ऐसी जिसको स्वभाव की प्राप्ति हो गई है वो कर्म को कलेक्शन क्यों करेगा, उसका संचय और संग्रह क्यों करेगा? तो वो भी नहीं होगा। तो यहाँ पर स्वभाव की प्राप्ति, तो कौन कौन को स्वभाव की प्राप्ति हुई है? तो या अरहंत को या सिद्ध को। अरहंत के ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी, अंतराय 4 कर्म नष्ट हुए हैं तो हम कह सकते हैं उनको अनंत चतुष्टय की प्राप्ति हुई है। तो अनंत चतुष्टय की प्राप्ति वो स्वभाव है। जब भी स्वभाव की बात होती है तो ज्ञान को लेकर के बात होती है। ज्ञायक स्वभाव, किसकी बात चलती है? ज्ञायक स्वभाव। अहम एको खलु दंसन नाणमयो सदा रूपी। दंसन और ज्ञान दोनों को ज्ञायक बोल दो। तो ज्ञायक स्वरूपी, समझ में आ रहा है ना आपको? तो केवल ज्ञान स्वरूपी, क्या बोल सकते हैं अपन उसको? केवल ज्ञान स्वरूपी, जो जगत के समस्त पदार्थों को एक समय में जानते हैं, देखते हैं, ऐसे केवल ज्ञान स्वरूपी आत्मा, वो हमारा स्वभाव है, वो हमारा निज स्वभाव है। तो इसलिए क्योंकि नीचे की लाइन में खुलासा कर दिया ना, संज्ञान रूपाए, संज्ञान, सम्य ज्ञान, पूर्ण ज्ञान, अनंत ज्ञान, केवल ज्ञान, संज्ञान रूपाए। जो संज्ञान रूप, अनंत ज्ञान रूप हैं, सम्यक ज्ञान रूप हैं। संज्ञान मतलब
आप लोग बोलते हैं ना भैया आपके संज्ञान में है कि नहीं है, मतलब आपकी जानकारी में है कि नहीं है, ये बात हो रही है आपके संज्ञान में है। हम तो सिर्फ आपके ज्ञान में याद दिलाना चाहते हैं कि ऐसा भी है। कह रहे हैं कि जो स्वभाव संज्ञान में है, उनके ज्ञान में है, ज्ञान के अनुभव में है, अनुभूति में है, प्रतीति में है, ऐसा संज्ञान रूपाए, ऐसे संज्ञान रूपाए परमात्मा ने, परमात्मा को, ठीक है, परमात्मा ने परमात्मा को नमोस्तु, क्या है, नमस्कार हो, नमः अस्तु, नमस्कार हो, तस्मै, उन परमात्मा को, किन परमात्मा को? 3 विशेषण दिए हैं मंगलाचरण में। कितने विशेषण दिए हैं? 3। पहले कौन सा दिया है? यस्य कृष्ण कर्मणः अभावे, जिसके समस्त कर्मों के अभाव हो जाने पर, पहला। दूसरा, स्वयं स्वभावाप्ति, स्वयं स्वभाव की प्राप्ति हुई है। तीसरा, संज्ञान रूपाए अनंत ज्ञान स्वरूप है, ऐसे तस्मै परमात्मने नमोस्तु, ऐसे उन परमात्मा को मेरा क्या है, नमस्कार है। शेष विषय कल। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।